दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाले हैं दो ऐसी मछलियों के बारे में जिनका पालन आप बिना भोजन के कर सकते हैं। इन्हें भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास भोजन खिलाने के लिए पैसा नहीं है, एक छोटा सा तालाब है और आप चाहते हैं कि इनका पालन किया जाए, मछली पालन किया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिल्वर कार्प और बिग हेड मछली के बारे में। दोनों में डिफरेंस बताएंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से सबसे अच्छी मछली कौन सी है। दोस्तों मैंने दोनों मछलियों का पालन कर रखा है अपने तालाब में और उसी आधार पर आपको एकदम सही जानकारी देंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में सर्दी आएगी, ठंडी आएगी, तो सर्दियों और ठंडी के लिए सबसे अच्छी जो हमारी मछलियाँ मानी जाती है कार्प मछलियाँ हैं। जैसे ग्रास कार्प हो गई, कॉमन कार्प हो गई, सिल्वर बिग हेड, ये सब कुछ मछलियाँ हैं जो ठंडी में भी इनका विकास एकदम नॉर्मल होता है जैसे गर्मी में विकास होता है। तो आप ठंडी में इनका पालन कर सकते हैं। और ऐसे किसान भाई जो अभी तक अपने तालाब से पंगेसियस या कोई भी कैटफिश का हार्वेस्टिंग नहीं किए हैं और उनका साइज़ 600 ग्राम 700 ग्राम ही अगर है तो अपने तालाब से निकलवा दें। नहीं तो एक तो ग्रोथ नहीं होगी, ऊपर से कैटफिश में खासकर पंगेसियस ये सब में ठंडी के दिनों में बीमारी रोग पकड़ने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गरीबों की मछली सिल्वर कार्प और बिग हेड के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास एक अच्छा खासा तालाब है जैसे आधा एकड़ या उससे छोटा, तो सिल्वर कार्प और बिग हेड का पालन आप निसंकोच बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो बिग हेड और सिल्वर कार्प में अंतर नहीं पहचान पाते हैं और दोनों देखने में लगभग सेम होती है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे दोनों को, सिल्वर कार्प और बिग हेड को, तब आपको पहचानने में आएगा सिल्वर कार्प एकदम चमकीला होता है और बिग हेड के शरीर पर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक दाग जैसा बना होता है। तो दोनों को पहचानने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब वो सीड रहेगी, जब वो बीज रहेगी। अगर आप किसी भी सीड सप्लायर से सिल्वर कार्प बिग हेड का सीड मंगवाते हैं तो सिल्वर कार्प के बजाय वो बिग हेड का सीड अधिक बेचते हैं, क्योंकि बिग हेड का सीड जो होता है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। बिग हेड मछली भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए सिल्वर के बदला वो बिग हेड मछली दे देते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सिल्वर कार्प का बीज चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक सिल्वर कार्प का बीज मंगवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सिल्वर कार्प और बिग हेड के अंतर के बारे में। अगर हम बढ़वार की बात करें तो दोनों मछलियों का बढ़वार लगभग सेम है, एक ही तरह का दोनों का ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम का बच्चा अपने तालाब में सिल्वर कार्प या बिग हेड का डालते हैं तो 3 से 4 महीने में 1 केजी साइज़ आराम से हो जाती है। दोस्तों अगर हम भोजन की बात करें तो अगर आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन बहुत ही अच्छा है तो बिग हेड और सिल्वर कार्प दोनों का यह सबसे अच्छा भोजन है, प्लैंक्टन। अगर हम बात करें बिग हेड और सिल्वर कार्प के भोजन में क्या अंतर है, तो दोस्तों सिल्वर कार्प आपकी बाहरी फीड जो आप कमर्शियल फीड डालते हैं, ऊपर से कोई भी दाना आप देते हैं सिल्वर कार्प को, तो सिल्वर कार्प वो दाना नहीं खाएगी। जैसे अगर आप राइस ब्रांस ये सब देते हैं तो सिल्वर कार्प उसे नहीं खाएगी, लेकिन बिग हेड को आप राइस ब्रांस, सरसों की खली ये सब देंगे तो वो खा जाएगी। दोस्तों बहुत सारे राज्य में बिग हेड मछली को बैन कर दिया गया है, लेकिन सिल्वर कार्प बैन अभी तक नहीं है। सिल्वर कार्प दोस्तों एक ऐसी मछली है, अगर आप अपने तालाब में गोबर सरसों की खली को सड़ा कर प्रत्येक सप्ताह डालते हैं और तालाब का पानी अच्छा खासा हरा हो जाता है, यानी प्लैंक्टन जूम प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन अच्छे से निर्माण हो जाती है, तो आपको अलग से 1 रुपये का भोजन देने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। सिल्वर कार्प मछली सिर्फ गोबर से और सरसों की खली से तैयार हो जाएगी, तो इसीलिए इसे गरीबों का मछली कहा जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि अभी सर्दी का दिन आ रहा है तो ठंडी में भी सिल्वर कार्प मछली बहुत ही अच्छा ग्रोथ करती है। अगर हम 1 एकड़ की तालाब की बात करें तो 1 एकड़ के तालाब में आप 1000 से 1500 बच्चा सिल्वर कार्प का फ्राई या फिंगरलिंग साइज़ का डाल सकते हैं। अगर हम बात करें बिग हेड मछली की तो बिग हेड मछली दूसरी मछली को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि यह दिन भर भोजन करते रहती है। बिग हेड मछली बहुत ही अधिक भोजन करती है और दूसरे मछलियों के भोजन के लिए भी कंपटीशन करती है, यानी दूसरे मछलियों के भोजन को भी छीन कर खाती है और उन्हें बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती है। तो अगर आप नए किसान हैं तो सिल्वर कार्प का पालन कीजिए, लेकिन गलती से भी बिग हेड का पालन ना करें, क्योंकि यह दूसरे मछली को थोड़ा सा भी बढ़ने नहीं देगा। अगर आपने बिग हेड के साथ कतला डाल दिया है तो कतला जैसा आपने डाला है वैसा ही निकालना पड़ेगा, कतला को हल्का सा भी बढ़ने बिग हेड आपकी नहीं देगी। दोस्तों मैं सिल्वर कार्प का बहुत दिनों से पालन कर रहा हूँ और सबसे बढ़िया जो इसका ग्रोथ है,
अगर आप फिंगर साइज़ डालते हैं तो 4 से 5 महीने में 1 केजी हो जाती है, और अगर 100 ग्राम का स्टंटेड सीड डालते हैं तो 3 से 4 महीने में 1 केजी बहुत ही आराम से हो जाती है। सबसे अच्छा भोजन सिल्वर कार्प का गोबर खली को सड़ाकर 3 से 4 दिन सड़ा दीजिए। उसके बाद तालाब में छिड़काव कर दिए। सप्ताह में 2 बार छिड़काव कीजिए। सिल्वर कार्प को भोजन ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा अगर हम बात करें सिल्वर कार्प का भोजन का, तो सरसों की खली शाम के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सिल्वर कार्प भोजन अधिक करती है। 3 से 4 के बीच में शाम को आप सरसों की खली का छिड़काव कर दीजिए। डायरेक्ट तो उसे नहीं खाएगी, लेकिन उसका जो गिल होता है जिसमें से वो भोजन करती है, छोटे से छोटे चीज़ को भी सिल्वर कार्प छान छान कर खाती है। जब भी आप सिल्वर कार्प के मुंह को खोल कर देखेंगे तो उसमें एक जाली की तरह बना होता है। सिल्वर कार्प छोटे से छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जूमप्लैंक्टन को छान छान कर खा जाती है और ऊपर लेयर की मछली है। दोस्तों, जब आप सरसों की खली का छिड़काव अपने तालाब में शाम के समय में करते हैं तो सिल्वर कार्प उस पानी को पीती है जिसमें सरसों की खली मिली होती है, तो उसे बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अपने तालाब में गोबर और सरसों की खली का छिड़काव करके सिल्वर कार्प का पालन गरीब लोग, गरीब किसान भाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।